नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओरिएंटल स्टडी पर। सभी लोग मिलकर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो आपके लिए डालते हैं वो वीडियो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसे कहते हैं भारत के पड़ोसी देश। क्या कहते हैं? भारत के पड़ोसी देश। तो सुनिएगा, ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है इसी को हम कहते हैं भारत। क्या कहते हैं? भारत, या इसी को बोलते हैं इंडिया। ठीक, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसको भारत या इंडिया कहा जाता है। हम आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे वह है भारत के पड़ोसी देश। टेक्निकल टीम से एक बार हम पूछना चाहेंगे कि एक बार देखिएगा जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है कोई कट तो नहीं रहा है ना? और अगर क्लियर आ रहा है तो हमें इशारा करें। ठीक है, चलिए। तो भारत के पड़ोसी देश जो टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे उसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं। तो हम नंबर एक, भाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। हम जब भी कोई बात होती है तो सर्वप्रथम किस पर होती है? पाकिस्तान पर होती है। कोई भी हल्की सी झड़प हो जाए, चाहे बेशक वो चीन से क्यों ना हो, मगर उसमें भी इंक्लूड कौन होता है? पाकिस्तान होता है। ठीक, तो हम इस पर बहुत नजरें गड़ाए रहते हैं। तो नंबर एक क्या है? पाकिस्तान। और नंबर दो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अभी आपको पता है जिसमें एक तालिबान नाम का संगठन जिसने अफगानिस्तान को पूर्ण रूप से क्या कर लिया है? अपने कब्जे में कर लिया है। बात यहाँ ये आती है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी बॉर्डर पर रहने वाला वो तालिबान के जो संगठन था, जो जिसका नाम तालिबान है, वो व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ समय पहले भी अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके उन्होंने क्या किया था? अफगानिस्तान को हथिया लिया था। ये दाऊद इब्राहिम के समय की बात है। होता क्या है कि जब अफगानिस्तान को उन्होंने हथिया लिया था तो दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा था पूरे विश्व भर में। तो अमेरिका के व्यक्तियों ने दाऊद इब्राहिम को खत्म करने के लिए किसका सहारा लिया? अफगानिस्तान का सहारा लिया और अफगानिस्तान में अपनी आर्मी को उतार दिया, जिससे क्या होता है कि जो तालिबानी संगठन था वो भी यहाँ से बहुत जल्दी अफगानिस्तान को छोड़कर यानी कि साइड किनारा कर गए। उस समय भी जब अफगानिस्तान पर इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा किया था तो एक अफगानिस्तान का छोटा सा शहर है जिसे पंजशीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजशीर। उस समय इन लोगों ने पंजशीर पर क्या नहीं कर पाया था? अपना अधिकार नहीं कर पाया था। ऐसे ही इन्होंने इस बार भी पंजशीर पर अपना अधिकार नहीं किया है। तो नंबर दो क्या हो गया? अफगानिस्तान। और नंबर तीन हो गया चीन। चीन आप जानते हैं ये नाक पिचके हुए लोग होते हैं, जिनकी नाक कैसी होती है? दबी हुई होती है। साथ ही साथ चीनी और नेपाली और लगभग भूटान के जो लोग होते हैं, ये सारा इलाका कैसा है? ये सारा इलाका पहाड़ी इलाका है। इसकी वजह से यहाँ के तो लोग ऐसे होते ही हैं। साथ ही साथ हमारे भारत के उत्तराखंड हिमाचल जैसे व्यक्ति भी, जो यहाँ के भी जो व्यक्ति होती है, वो भी इनसे क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो नंबर तीन ये हो गया। और नंबर चार नेपाल, नंबर पाँच भूटान, नंबर छः म्यांमार और नंबर सात बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? हम अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश पाकिस्तान ही है। उस समय जब 1946 में जब किसका पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो भाई ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान दोनों बट गए थे। किससे? भारत से अलग हुए थे। मगर उसी समय इसका नाम क्या रखा गया? बांग्लादेश, और इसका नाम रख दिया गया पाकिस्तान। मगर ये दोनों ही भारत के हिस्से थे। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। भाई पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। अभी अभी हमने बताया 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारे भारत में जो पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वह कितने हैं? 7 हैं। नंबर एक, अगर हम किसकी बात करते हैं?
पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ से हम पाकिस्तान की बात करते हैं, और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये यहाँ पर। सबसे पहले ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक, इसी को बोलते हैं। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जो रेड क्लिफ लाइन है इसके बाद हम बताएंगे अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है और चीन और भारत के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है, ठीक है। तो ये जो आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा या जिसे हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं उसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 3323 किलोमीटर है। कितनी है? 3323 किलोमीटर। भाई हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादातर आतंकवादी होते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं और हमेशा से कहते रहे और ये होते भी हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इनकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है सबसे पहले तो ये उसके अंदर घुसने की हमेशा कोशिश करते हैं। अपनी सीमा में रहने की इनकी कोई आदत ही नहीं है, इनको लत लग चुकी है दूसरे की सीमा में घुसने की। समझ में आया? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन के इधर आते हैं तो भारत क्या करता है? इनको खदेड़ के भगाता है। क्या करता है भाई? खदेड़ के भगाता है। जिस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर, या बोले तो 3323 किलोमीटर है। कितना है? 3323 किलोमीटर। हम बात करते हैं इस पे लगने वाले भारत के राज्य कितने हैं, तो ध्यान रहे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं गुजरात। क्या बोलते हैं? गुजरात। गुजरात के बाद ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं राजस्थान। क्या बोलते हैं? राजस्थान। इसके बाद आपको जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पंजाब। क्या बोलते हैं? पंजाब, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना यहां से एक दूसरा हिस्सा है जिसको J&K बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। और इसके बाद यहीं से जो ये हिस्सा पड़ता है इसको बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं? लद्दाख, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है वो दोनों ही क्या है? यूटी हैं। बोले तो यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूटी या यूनियन टेरिटरी, जिनको संघ शासित प्रदेश कहते हैं। ध्यान रहे जब भारत में जम्मू कश्मीर कहाँ हुआ करता था? भारत से हुआ तो भारत में ही था मगर भारत से अलग हुआ करता था। किसके माध्यम से? 370 और 35A से जम्मू कश्मीर में प्रावधान थे कि जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान होगा और जम्मू कश्मीर अपने संविधान से अपने ही राज्य की क्या चलाएगा? सरकार चलाएगा। भारत में जो संविधान लागू था वह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान हुआ करता था। हुआ क्या? ऐसा बताया गया था इनमें 370 में और 35A में ऐसा लिखा था कि जिसकी सरकार केंद्र में हो, जिसकी सरकार केंद्र में हो उसी की सरकार पूर्ण बहुमत से अगर जम्मू कश्मीर में होती है तो जम्मू कश्मीर को वह बखूबी भारत में मिला सकता है, विलय कर सकता है, ठीक है। या फिर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हो और भारत में जो सरकार होगी वो क्या कर सकती है? विलय कर सकती है। उसी समय पुलवामा हमला हुआ था जब राष्ट्रपति शासन लगा था और राष्ट्रपति शासन में क्या किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है, किससे? रामनाथ कोविंद से मिलकर किसको? जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया था भारत में। इतनी बात क्लियर होती है। अब हम इसको हमें ये पता चलता है कि नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब और नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर और नंबर 5 लद्दाख। यानी कि जो पाकिस्तान है वह भारत के 5 राज्यों से मिलकर क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। जो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा देश है, और 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो किससे लगती है?
106 किलोमीटर की सीमा केवल और केवल लद्दाख से लगती है, जो भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। क्या है? सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश है। कौन? लद्दाख। ठीक है। अब लद्दाख के बाद, सॉरी, अफगानिस्तान के बाद नंबर 3 पे हमने किसको देखा है? चीन को। अगर हम नंबर 3 पे चीन को देखते हैं तो चीन की जो लंबाई है, चीन के, सुनिएगा, यहाँ हम एक चीज जो आपको बताना भूल गए। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन, जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा 106 किलोमीटर की बनाते हैं, इस लाइन को बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। ध्यान रखना। ठीक। इसके बाद हमारा चीन लग जाता है, और जैसे ही चीन लगता है, ठीक, ये इसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 3488 किलोमीटर। चीन भारत का वह पड़ोसी मुल्क है जो भारत से अक्सर, कहां पर? अक्सर जैसे अक्साई चीन क्षेत्र है, ये आपका अक्साई चीन क्षेत्र ये है, इसमें भी इसकी झड़पें होती रहती हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रिबिंदु है, इसमें भी इनसे क्या होती रहती हैं? हमेशा चीन के सैनिकों में और भारत के सैनिकों में क्या होती हैं? झड़प होती रहती है। ठीक। इनकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो ये है। ठीक है। यहाँ से लेकर एक बार ये यहाँ खत्म हो जाती है, फिर यहाँ स्टार्ट होती है, फिर दोबारा ये यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर आकर क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से खत्म। यानी कि 1 2 3 यह बीच बीच में छूट जाती है, क्योंकि बीच में कौन कौन से देश आ जाते हैं? एक नेपाल और दूसरा भूटान आ जाते हैं, जिसकी वजह से यह छूट जाती है। फिर भी यह कितने किलोमीटर की है? 3488 किलोमीटर की है। ठीक है। जिसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। समझ में आया? इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। जिस प्रकार यह कितने राज्यों से, भारत के राज्यों से लगता था? 5 राज्यों से, ऐसे ये भी लगता है। ध्यान रखना, सबसे पहले ये किससे लगेगा? लद्दाख से लगेगा। उसके बाद लद्दाख के बाद यहाँ पर जो इसका आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, और यहाँ आता है उत्तराखंड, और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, और ये जो आपका दिखाई दे रहा है आपको, ये पश्चिम बंगाल है, और ये ऊपर सिक्किम है, और यहाँ से आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये कितने राज्यों से मिलता है? नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 HP मीन्स हिमाचल प्रदेश, UK मीन्स उत्तराखंड। ठीक है। इनसे 3 से यहाँ लगता है। फिर इसके बाद आ जाता है सिक्किम। क्या आ जाता है? सिक्किम। ठीक है। सॉरी, फिर इसके बाद सिक्किम आ जाता है, इसको हम S के लिखे देते हैं। और ये फिर है क्या? अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्यों से मिलकर ये बनता है? एक तो क्या है? लद्दाख, दूसरा 1 2 3 4 5, कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। और 5 राज्यों से मिलकर यह अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को कंप्लीट करता है, जिसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। इसके बाद जो है हम नेपाल की अगर बात करते हैं, तो नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा ये कहलाती है, क्या कहलाती है? ये जिसकी लंबाई 1751, कितनी है? 1751 किलोमीटर की है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा किस किस राज्यों से लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। किससे? बिहार। और ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और ये सिक्किम। कितने राज्यों से लगती है? 1 2 3 4 और ये 5। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। यानी कि हम बात करते हैं पाकिस्तान और चीन और नेपाल, अब तक ऐसे राज्य पाए गए, ऐसे देश पाए गए जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है भारत के 5 राज्यों से मिलकर। कितने राज्यों से मिलकर? 5 राज्यों से मिलकर। अब हम बात करते हैं भाई भूटान की। किसकी बात कर लेते हैं? भूटान की। तो भूटान जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो ये बनाता है। ठीक है। ये जो है भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो 699 किलोमीटर की है। कितनी है? 699 किलोमीटर की। ध्यान रखना, होता क्या है कि जिस प्रकार यहाँ सिक्किम नंबर 1 पर भूटान से जुड़ा है, नंबर 2 पर क्या जुड़ा है? वेस्ट बंगाल। इसके बाद यहाँ असम आ जाता है। क्या आ जाता है?
असम आ जाता है, और ये मेघालय है, ठीक है। तो यहाँ असम आ जाता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का भूटान एक ऐसा देश है जो भारत के कितने 4 राज्यों से मिलकर क्या बनाता है, अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। नंबर 1 सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6, वो क्या है, म्यांमार। म्यांमार को प्राचीन काल में क्या बोलते थे, बर्मा बोलते थे। क्या बोलते थे, बर्मा बोलते थे। जो सबसे लास्ट मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह जफर। क्या नाम था, मोहम्मद शाह जफर। उसे रंगून की बर्मा में भेजा गया था। तो कहाँ भेजा गया था, म्यांमार में भेजा गया था, ठीक है। म्यांमार की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो लगभग ये है, जो कितने किलोमीटर की है, 1643 किलोमीटर की। कितने की है, 1643 किलोमीटर की। जब यह 1643 किलोमीटर की है, ठीक, और कितने राज्यों से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, सॉरी क्या है ये, मिजोरम है। ये भी भारत के 4 राज्यों से मिलकर अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितने से, 4 राज्यों से मिलकर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यह त्रिपुरा है। क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा, और ये मेघालय है, ये असम है ना। तो यहां तक क्या है। अब हम बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश, ये जो देखिए वेस्ट बंगाल यहां से ये है, ठीक, थोड़ा लंबा है वेस्ट बंगाल, तो यही रहेगा। यहां से क्या होता है, वेस्ट बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा ये है, और सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर पूछी जाए तो वो किसकी है, वेस्ट बंगाल की, जो कितनी है, 4096 किलोमीटर। कितनी है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की, सॉरी किसकी है, बांग्लादेश की। अब नंबर 1 अगर यहाँ बात करते हैं तो मिजोरम, नंबर 2 त्रिपुरा, नंबर 3 मेघालय, और नंबर 4 क्या है, असम, और नंबर 5 क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी कि यह भारत के 5 राज्यों से मिलकर क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक बार हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। क्या बता, देशांतर विस्तार और अक्षांशीय विस्तार बताते हैं। तो देखिए भारत में जो सबसे ऊपर वाली चोटी है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। कितने पर है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो कितना है, 8 मिनट, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो ये जो है वो पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर जितनी भी लेटी हुई लाइन पाई जाती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। और पृथ्वी पर जितनी खड़ी हुई क्या पाई जाती हैं, लाइन पाई जाती हैं, इनको कहते हैं देशांतरीय रेखाएं। क्या कहते हैं, देशांतरीय। यहाँ बात ये होती है कि अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ये भी उत्तरी अक्षांश है, और अगर नीचे की बात करते हैं तो ये भी क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी को अगर हम बराबर 4 भागों में काटे, कितने भागों में, बराबर 4 भागों में डिवाइड करें। सबसे पहले हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मान के चलिएगा कि पृथ्वी को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या है, पृथ्वी है। जब इसको हमने 2 भागों में बांटा तो ये क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये कहलाया दक्षिणी गोलार्ध। यह उत्तरी गोलार्ध और यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाया कब, जब इसको हमने एक ऐसी रेखा से काटा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, जिसको हम बोल सकते हैं विषुवत रेखा। क्या बोल सकते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है, या भूमध्य रेखा भी इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा।
अब हमने पृथ्वी को कितने 4 भागों में बांट दिया। जब हमने एक पृथ्वी को देशांतर रेखा से, इसको मैंने अक्षांशीय रेखा से काटा था, अब हमने काट दिया किससे, देशांतरीय रेखा से काट दिया। जब इसको देशांतरीय रेखा से काट दिया तो ये 1/4 भाग ये हो गया, 1/4 भाग ये हो गया, और 1/4 ये और 1/4 ये। पहले ये कितने में थे, 1/2 में थे, अब 1/4 में हो गए। कैसे, इनके आपस में कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। ध्यान रखना जो हमारा भारत है इसके कौन से, इस वाले एरिया में पड़ता है, इस वाले एरिया में भारत पड़ता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसकी बात करते हैं, अब मेन पॉइंट हम अगर इस लाइन को बनाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। और ये क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। तो इसीलिए जो भारत है यहां पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत किस में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और भारत की जो ये दूरी है, ये है 876 किलोमीटर। कितनी है, 876 किलोमीटर की दूरी है। जो भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ठीक, अब हमने क्या किसकी बात की, उत्तरी अक्षांश की। तो भैया ये जो अक्षांश आपको दिखाई दे रहा है, अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश में है। जब हम दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तभी तो वह दक्षिणी कहलाएगी, तभी तो वह दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। मगर नहीं, हम दोनों बार जब जब लाइन ये वाली खींच रहे हैं और ये वाली, तो हम किस गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं। और इसी की वजह से जो ये वाली लाइन है ये सारी किस में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो यह पूर्वी देशांतर, दोनों ही पूर्वी देशांतर कहलाती हैं और ये दोनों ही उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। बात करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, समझ में आ गया होगा। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश समझ में आ गया होगा। हम पूर्वी देशांतर की बात अगर करते हैं तो ये किस लिए, कि ये पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर बोला जाता है। वो ये वाली जो लाइन है जो गुजरात से लगी हुई मिलती है, वो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर पे है, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये जो है म्यांमार से मिलती है, वो 97 डिग्री 25 मिनट किसमें है, पूर्वी देशांतर में है। इतनी बात जितनी मैंने अभी आपको समझाई है तो मान सकते हैं कि ये पूरी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो एक रेखा यहाँ पर होती है जो 23.5 डिग्री पर होती है, कितने पर होती है, 23.5 डिग्री पर होती है। और एक रेखा यहाँ पर होती है, ये भी कितने पर होती है, 23.5 डिग्री पर होती है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा और इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। ध्यान रहे जब इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, और इसको बोलेंगे मकर रेखा, तो ये कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजर रही है, तो ये भारत के इस एरिया से गुजरती है। सॉरी, गलत हो गया, ये भारत के ये इस एरिया से गुजरती है, हम बताते हैं इस एरिया से गुजरती है। ठीक है, जब ये इस एरिया से गुजरती है तो भारत के कितने राज्यों को काटती है, भारत के 8 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों को काटती है, 8 राज्यों को। अब अगर हम भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में विस्तार देखते हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में विस्तार देखते हैं, या इसकी हम क्या देखते हैं, जो तटवर्ती राज्य होते हैं उनकी बात अगर हम करते हैं तो ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद क्या हो गया, गोवा हो गया, गोवा के बाद कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद क्या हो गया, केरल हो गया, और यहाँ तमिलनाडु हो जाता है, यहाँ आंध्र प्रदेश हो जाता है, यहाँ उड़ीसा हो जाता है, और ये पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कौन सा गड़बड़ हो गया, केरल गड़बड़ हो गया शायद, हाँ पूरे 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। गुजरात भूल गए थे हम गिनना। क्या है कि ये राज्यों की संख्या यहाँ नीचे कितनी है, 9 राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो जाते हैं, 9 राज्य हो जाते हैं, जिनकी जो लंबाई है, ये जो
अंतरराष्ट्रीय सीमा तो नहीं, अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा बोले तो तटवर्ती अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये इसकी कितनी 6100 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर है। समझ में आया? तो हम आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे। सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को वीडियो को शेयर करें और अपने जितने भी आपके मिलने वाले दोस्त हैं उनसे बोलें कि यहाँ पर आकर पढ़िए। यहाँ आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आज आपको भारत के पड़ोसी देश पढ़ाए हैं, ऐसे ही मैं आगे चल के आपको 20 से 25 मिनट का कोई भी टॉपिक उठाऊंगा और उसको 25 मिनट में ही खत्म कराऊंगा और जितना डीपली मैं उसे ले जा सकता हूं तो उसको उतना डीपली मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आप मेरे साथ मेहनत करो। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊं सर्वप्रथम कि आपके लिए यूपी पुलिस एक बहुत अच्छा टारगेट है और आप एक बार टारगेट बनाओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उसमें जो क्वेश्चन जीएस से करके आओगे आप उसमें महारत हासिल करोगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नमस्कार।